मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार। हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज वेरी स्मार्ट। ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है। दिस इज टोटली अनफेयर। दिस इज टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज टोटली इम्पोलाइटनेस। दिस इज टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है। ये तो सरासर झूठ है। दिस इज टोटली लाई। इसलिए तो वो मार खाता है। इसलिए तो मैं कह रहा था। इसलिए तो मैं तुम्हें शाम से समझा रहा हूँ। इसलिए तो मैं वहां नहीं गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसलिए तो, यानी हर सेंटेंस में इसलिए तो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो। सो मीन इसलिए तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा और सो मीन इसलिए तो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इसलिए तो वो मार खाता है। सो ही इज बीटन। सो ही इज बीटन। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए तो मैं कह रहा था। सो आई वॉज सेइंग। सो आई वॉज सेइंग। इसलिए तो मैं तुम्हें शाम से समझा रहा हूं। सो आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू सिंस इवनिंग। मैं उनमें से नहीं हूं जो हार मान ले। मैं उनमें से नहीं हूं जो धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो सीखना नहीं चाहते। मैं उनमें से नहीं हूं जो झूठ बोलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं उनमें से नहीं हूँ, यानी हर सेंटेंस में मैं उनमें से नहीं हूँ कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज मीन मैं उनमें से नहीं हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस
वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू लर्न। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू लर्न। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई हर्ज नहीं है हर सेंटेंस में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन मीन कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग राइस। वो 24 घंटे पढ़ता है, तुम 24 घंटे खेलते हो। वो 24 घंटे बोलती है, मैं 24 घंटे लिखता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 24 घंटे, यानी हर सेंटेंस में 24 घंटे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मीन 24 घंटे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस राउंड द क्लॉक। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और राउंड द क्लॉक ये फार्मूला स्ट्रक्चर है दैट मीन 24 घंटे। यही वो फार्मूला स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो 24 घंटे पढ़ता है। ही स्टडीज राउंड द क्लॉक। ही स्टडीज राउंड द क्लॉक। तुम 24 घंटे खेलते हो। यू प्ले राउंड द क्लॉक। यू प्ले ये सेंटेंस है और राउंड द क्लॉक ये फार्मूला स्ट्रक्चर है दैट मीन 24 घंटे। वो 24 घंटे बोलती है। शी स्पीक्स राउंड द क्लॉक। शी स्पीक्स राउंड द क्लॉक। मैं 24 घंटे लिखता हूँ। आई राइट राउंड द क्लॉक। एक बात बताओ, तुम कल कहाँ थे? एक बात बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? एक बात बताओ, वो क्या कह रहा था? एक बात बताओ, तुम घर कब आओगे? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते। ऐसे जुमले हमें रोज़ सुनने या बोलने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बताओ, यानी हर सेंटेंस में एक बात बताओ कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी वन थिंग।
टेल मी वन थिंग मीन एक बात बताओ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। टेल मी वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और टेल मी वन थिंग ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन एक बात बताओ। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात बताओ, तुम कल कहाँ थे? टेल मी वन थिंग, वेयर वर यू यस्टरडे? टेल मी वन थिंग, वेयर वर यू यस्टरडे? एक बात बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? टेल मी वन थिंग, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी? टेल मी वन थिंग, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी? एक बात बताओ, वो क्या कह रहा था? टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज ही सेइंग? टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज ही सेइंग? एक बात बताओ, तुम घर कब जाओगे? टेल मी वन थिंग, व्हेन विल यू गो होम? टेल मी वन थिंग, व्हेन विल यू गो? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। एक बात बताओ, वो कब आएगा? एक बात बताओ, वो कब आएगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।